तो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले HTML की प्लेलिस्ट। तो HTML की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड आपको HTML की वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी एंड HTML से रिलेटेड एंड HTML से जो भी कोई टॉपिक होंगे इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि HTML होता क्या, HTML से रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, HTML को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, HTML का यूज़ कहाँ पे पड़ता है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे HTML होता क्या। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ HTML होता क्या, तो HTML एक वेब पेज है, ठीक है। HTML के द्वारा हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का यूज हम लोग करते हैं वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। वेब पेज क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो जैसे कि अगर हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं सिंपली, तो जैसे हम लोग कोई ब्राउजर खोलते हैं या हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने एक वेबसाइट खोला, जैसे डाफॉन्ट एक वेबसाइट मैंने खोल दिया। तो इस वेबसाइट पे आप जो चीज़ देख रहे हो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन सी, इस वेबसाइट पे आप जो भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है, ये जो चीज़ में लिखा गया है या कुछ इमेज है, वो सारा क्या है, HTML के द्वारा लाया गया है, ठीक है। एंड इसमें जो आप स्टाइल देख रहे होगे वो सब CSS के द्वारा लाया गया है। अगर मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाऊं कि HTML क्या है, तो हमारे बॉडी में जो स्केलेटन पार्ट है, ठीक है, स्केलेटन जो हड्डी है, वो जो है हमारा क्या है, वो हमारा HTML है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप देखते हो हमारे बॉडी में जो मांस होते हैं, जो स्किन होते हैं, वो सारी जो चीज़ जो आप देखते हो किसी बॉडी को खूबसूरत बनाने में मदद करता है, वो होता है हमारा CSS के द्वारा, ठीक है। एंड आप जो भी वर्क देखते हो या जो भी काम करता है कोई भी बॉडी, ठीक है, वो जो चीज़ किया जाता है वो हमारा किया जाता है जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि HTML का हम लोग यूज कैसे करते हैं, HTML में वेब पेज बनाते कैसे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि HTML हमारे लिए वेबसाइट में क्यों जरूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई भी लेआउट जो हम वेबसाइट पे देखते हैं, ठीक है, वो लेआउट HTML में हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड उस पर आप जो भी स्टाइल वगैरह या जो भी फॉन्ट साइज वगैरह देखते होइएगा, वो वेबसाइट पे बनाया जाता है CSS के द्वारा। एंड जो भी आप उसमें एक्शन देखते होइएगा, जो भी आप उसमें एनिमेशन देखते हो, वो सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि HTML को लिखते कैसे, ठीक है, HTML को लिखते क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक थ्योरी बता दूं। तो HTML को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं नोटपैड का। ऐसे बहुत सारे एडिटर है, जैसे आप VS कोड का यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस का यूज कर सकते हैं, एटम का यूज कर सकते हैं, या आप सबला का भी यूज कर सकते हैं HTML के फाइल को लिखने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो कि टैग्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सिंपल से एक लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि टैग्स वो चीज़, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूँ कि आपके पास अलमीरा है एक, ठीक है, एंड बहुत सारे चाबी का गुच्छा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि रेड कलर का जो रिबन है वो एक चाबी में लगा होगा एंड वही चाबी जो है वो एक अलमीरा का की है, यानी वो अलमीरा का वो चाबी है, ठीक है। तो आप इजीली उसको पहचानोगे कि हाँ ये की मेरा अलमीरा का चाबी है। वैसे ही HTML में भी टैग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अलमीरा के लिए की बहुत सारे, वैसे ही हमारे लिए HTML में टैग बहुत सारे, ठीक है। हर टैग का एक नाम है, हर टैग का एक पार्टिकुलर काम होता है। तो उस टैग का यूज हम लोग करेंगे एंड उसी टैग का यूज करके हम लोग HTML को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं HTML को। तो सबसे पहले हम लोग आज हम लोग यूज करने वाले नोटपैड का, या हम लोग यूज कर लेंगे VS कोड का भी, या किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दूं कि नोटपैड में हम लोग कैसे एडिट करते हैं, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास इंटरनेट ना हो तो VS कोड कहाँ से डाउनलोड करेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले नोटपैड में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लोग VS कोड पे भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग HTML। तो HTML में सबसे पहला जो टैग होता है वो टैग होता है, अब HTML में टैग को लिखा कैसे जाता है, तो दो टैग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं जो स्टार्ट टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं HTML, एंड होता है फिर एंड टैग। तो एंड टैग जब आप लिखते हो तो ये होता है HTML का पूरा तरीका लिखने का टैग, ठीक है। अब जब ये टैग लिखते हैं तो जब भी हम कोई टैग लेते हैं तो उसको क्लोज करना पड़ता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। अब HTML टैग को क्लोज किस तरीके से किया जाता है, तो हम लोग HTML को बैकस्लैश टैग से क्लोज करते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे बैकस्लैश एंड HTML, ठीक है। इस टैग को हम लोग कंटेनर टैग के भी नाम से जाना जाता है, कि जो टैग के बीच में जो टैग दो ब्रैकेट के बीच में आता है उसको हम लोग कंटेनर टैग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HTML है।
ठीक है। अगर मैं सिंपली इस फाइल को सेव कर दूं एंड रन कराऊं तो मुझे आपको कुछ देखें इंग्लिश में ना मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर पे आप जाओगे और न्यू फोल्डर पे यहाँ पे राइट बटन क्लिक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे रीनेम पे मैंने क्लिक किया। रीनेम पे आप जैसे ही क्लिक करो, जैसे यहाँ पे कोई फोल्डर का नाम है, तो जैसे के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। एंड यहाँ पे जब भी एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब भी फाइल सेव कर रहे हो तो आपको फाइल का नाम लिखना है पहले, ठीक है। एंड लास्ट में .html लगाना है, जो HTML का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ क्लास फर्स्ट .html, जैसे ये मैंने लिखा। एंड यहाँ पे मैं इसको सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही सेव करोगे, यहाँ पे यानी ऑल फाइल्स का मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे जितने भी HTML फाइल है वो सारे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है, ताकि आप सीरीज में नंबर वाइज आप इसको लिख सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया क्लास फर्स्ट .html को। अब मैं चलता हूँ अपने विंडोज पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का एक फोल्डर बन चुका है, इसको मैं ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फाइल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम का लोगो आ जाएगा, ठीक है। इस लोगो पे आप डबल क्लिक करोगे, आप जैसे डबल क्लिक करोगे ये आपका HTML फाइल क्रोम में खुल चुका होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने HTML के एडिटर में। तो यहाँ पे हम लोग अपने एडिटर में चलेंगे जहाँ पे हमने सेव किया था। अब यहाँ पे HTML जो टैग होता है वो हमारा रूट टैग होता है, यानी पेरेंट टैग होता है, ठीक है। पेरेंट टैग के अंदर में दो टैग आता है जिसको कहते हैं हम लोग चाइल्ड टैग, ठीक है। अब HTML में चाइल्ड टैग कौन कौन से होते हैं, तो मैं अगर आप बता दूं कि हमारे HTML में दो टैग होते हैं चाइल्ड, जिसको एक हेड टैग कहते हैं, ठीक है, एंड एक होता है हमारा बॉडी टैग, ठीक है। तो पहले मैं हेड टैग क्लोज कर ले रहा हूँ एंड दूसरे होते हैं बॉडी टैग। तो यहाँ पे मैंने बॉडी टैग ओपन किया एंड बॉडी टैग को क्लोज कर लिया। अब मैं अगर आपको बताऊं कि हेड टैग का यूज क्यों किया जाता है, तो मैं एक सिंपल सा बात बताऊं कि हेड टैग जैसे कि हम लोग किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या कोई वेबसाइट को के कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तो हमें क्या करता है, गूगल जो ब्राउजर है वो ब्राउजर क्या करता है, हमारे बहुत सारे वेबसाइट को सजेस्ट करता है कि इस वेबसाइट पे आपको ये पर्टिकुलर चीज आप जिससे रिलेटेड सर्च करना चाहते हो वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट को जो वेबसाइट पे मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो उस गूगल इंजन को कैसे मालूम चलेगा कि ये वेबसाइट मेरे में है। तो कुछ हेड टैग के अंदर में कुछ मेटा की होती है, ठीक है। जिस मेटा की में ये चीज लिखा जाता है, ये चीज लिखा बताया जाता है कि ये चीज मेरे पास है, आप मेरे वेबसाइट पे आकर विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर में ये आ जाता है। अब हेड टैग के अंदर में भी कुछ टैग आते हैं, जैसे कि टाइटल आते हैं, स्क्रिप्ट आते हैं, ठीक है। बहुत सारे टैग आते हैं, जैसे उसमें जैसे एक टाइटल टैग है, ठीक है। तो टाइटल टैग का हम लोग यूज कैसे करें, तो हम लोग शुरू करते हैं टाइटल टैग। यहाँ पे लिखते हैं टाइटल टैग एंड टाइटल टैग को हम लोग क्लोज करते हैं। टाइटल टैग को लिखने के बाद हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। एंड यहाँ पे टाइटल टैग का यूज क्या होता है, यानी जब भी हम लोग किसी ब्राउजर को खुलाते हैं तो आपको उसका एक नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है उसी वेब पेज का। तो वैसे हम लोग टाइटल एक वेब पेज है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक लिख दे रहा हूँ, अब मैंने लिख दिया जिम कम्युनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जिम कम्युनिटी मैंने जैसे ही लिखा है एंड यहाँ पे मैंने सेव किया Ctrl+S से, एंड मैं इसको स्लाइड बाय साइड कर लूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जिम कम्युनिटी लिख दिया टाइटल पे। आप यहाँ पे फोकस करना, मैं यहाँ पे जैसे ही रिलोड करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे रिलोड किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टाइटल चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे टाइटल में मैं जो भी वर्ड लिखूंगा, जो भी स्ट्रिंग लिखूंगा, वो चीज यहाँ पे आपको शो करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने जिम कम्युनिटी लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जिम कम्युनिटी हो चुका है, ठीक है। अब बात आते हैं बॉडी में, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियो जो भी है मैं उसमें बताऊंगा कि आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, ठीक है, एंड आपको सीरीज बाय सारे टैग के बारे में बताते चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई टैग के बारे में बात करूँ तो वो होता है सबसे पहले H1 टैग। H1 टैग हम यहाँ पे चलते हैं, H1 टैग लिखते हैं, ठीक है। H1 टैग में हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू माई, वेलकम टू माई कम्युनिटी लिखा हमने, एंड यहाँ पे H1 से बंद कर देंगे। एक और चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब भी कोई टैग को ओपन कर रहे हो तो उस टैग का काम होते ही आपको उसको क्लोज कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना खास करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि H1 वेलकम टू माई कम्युनिटी लिखा है, आप इसको Ctrl+S से सेव करें
एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करें। तो आप इसी सकते हो, रिफ्रेश करें या आप रिलोड करें, दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। वेलकम टू माय कम्युनिटी मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वेलकम टू माय कम्युनिटी लिखा आ गया। H1 जो मैंने लिखा है, इसमें H1 से लेके S6 तक टैग होते हैं, जिसको सब हेडिंग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो H1 टैग होते हैं ये अलग अलग डिवीजन में बांटे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने H1 लिखा, वैसे यहाँ पे मैं H2 कर दूंगा, H3 कर दूंगा, ऐसे पार्टिकुलर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इस फाइल को हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आएगा कि आपको नोटपैड में कैसे लिखना है, किस फाइल को, ठीक है, सेव कैसे करना है। अब वही यहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन विथ कोड, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। आप यहाँ पे क्लास फर्स्ट डॉट HTML है, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जितने भी फाइल है या जितने भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, H1 टैग का यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H2, ठीक है। VS कोड का एक फायदा क्या होता है कि आप कोई भी टैग का नाम बस लिखोगे, वो टैग आप इमीडिएटली वो आपको प्रेजेंट कर देता है। आप जब भी कोई टैग का नाम लिखते हो एंड आप एंटर मारते हो, जैसे यहाँ पे मैंने H2 लिखा है, यहाँ पे मैंने एंटर मारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा टैग लिखा चुका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे जैसे प्लीज लॉग इन और रजिस्टर इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट येट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कोई और चीज़ की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ S3, ठीक है। S3 आप जैसे ही लिखोगे, यहाँ पे S3 मैंने लिखा है, यहाँ पे टैग अपने में आप ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग टैग थर्ड। यहाँ पे मैंने थर्ड लिख दिया इसलिए ताकि पहचान में कि ये थर्ड नंबर हेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और चीज, जब आप कभी आपको लाइन जंप करना हो, ठीक है, तो आप इंटर मारते हो या आप कंट्रोल प्लस इंटर मार सकते हो, आप डायरेक्ट सेकंड लाइन में आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने H4 लिख दिया, H4 लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज हेडिंग 4, फिर यहाँ पे हम लोग H5 टैग लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज हेडिंग 5, दिस। अब जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग 6 लिख के सेव किया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है। राइट बटन आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। अब ये होता कैसे, ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं लाइव सर्वर का, ये भी मैं वीडियो आपको आगे आने वाली वीडियो में या इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको ये चीज बता दूंगा, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर पे अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा, ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो H1 यानी जो मेरा सबसे बड़ा टैग है वो यहाँ पे आपको बड़े साइज में दिख रहा होगा, ठीक है। H2 जो उससे छोटा है, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे जो मेरा ये पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी करके इसी H2 वाले में भी डाल देता हूँ। मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 एंड कंट्रोल से सेव किया। अब इसको मैं साइड बाय साइड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे H1 यानी जो सबसे बड़ा टैग है, H1 यानी सबसे बड़ा टैग है, उसमें सबसे बड़ा फॉन्ट भी आ रहा होगा। H2 उससे छोटा टैग है, H3 उससे छोटा टैग है, जो हेडिंग को छोटा करता है, यानी सब हेडिंग के लिए यूज में आता है। H4 सब हेडिंग उससे भी छोटा होता है, H5 उससे भी छोटा होता है, H6 उससे भी छोटा होता है। तो ये सीरीज है हेडिंग का, ठीक है। आप इसमें से जो H1 जो हेडिंग टैग का आप यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल एक और चीज मैं बता दूं कि H6 ये यहाँ तक आपका टैग है, ठीक है। अभी ऐसा करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस H1 को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे नाम है इम्पटी, जिसको हम लोग कहते हैं अलाइन, ठीक है। अलाइन टैग का हम लोग यूज करते हैं सिंपली किसी भी वर्ड को लेफ्ट राइट सेंटर में करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है ये सेंटर में हो जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे सेंटर लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। वैसे यहाँ हमारा अलाइन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहता है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे सेंटर राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर राइट करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा राइट आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आ गया, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको क्लोज ऑफ कर ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल से कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया। एंड यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेंटर। अब मैंने सेंटर किया था, आप देख सकते हो एक टैग जो है वो हमारा जो फर्स्ट में लिखा हुआ वो हमारा सेंटर में, एंड सेकंड में जो आ रहा है वो हमारा राइट में, ठीक है।
H1 ऐसे ये जो ठीक है, आप जो भी अलाइन जो भी आप एम्पटी टैग डालोगे उसका जो वैल्यू डालोगे एम्पटी टैग का, उसमें क्या है कि अलाइन जो है वो सेंटर में हो जाएगा, अगर आप राइट डालोगे तो राइट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग ओपन किया हमने, ठीक है, एंड क्लोज भी कर दिया। एंड पैराग्राफ टैग का यूज क्यों करते हैं एक्चुअली में, तो पैराग्राफ जैसे अगर हम मान लीजिए हमको मल्टीपल लाइन लिखना है, ठीक है, तो हम लोग H1 में तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो हम लोग उस टाइम यूज करते हैं पैराग्राफ का, क्योंकि H1 हमारा हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो या वेब पेज बना रहे हो तो उस टाइम H1 को आप पार्टिकुलर एक चीज ऑब्जेक्ट बना दोगे या पार्टिकुलर आप हेडिंग बना दोगे, उस हेडिंग में आपको दोबारा कोई चेंजिंग नहीं करना है। जब भी आप CSS में आप यूज करोगे H1 को, आप कलर डालोगे या कोई भी स्टाइल डालोगे, तो उस टाइम आपके H1 के अंदर या आप जो भी हेडिंग के अंदर आप पैराग्राफ लिखे रहोगे उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग का यूज किया है। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं लोरेम। जैसे यहाँ पे लोरेम एक इमेट एट्रीब्यूट है या इमेट एब्रिविएशन है, एक शॉर्टकट है जिससे आप यानी इमेट, ये हमारे VS कोड में मिलता है डिफॉल्ट। जैसे मुझे चाहिए इमेट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इमेट का यूज हम लोग करते हैं ताकि कोई भी शॉर्टकट या इजी वे में हम लोग किसी चीज को लाने का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लोरेम एंड 60 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोरेम, ऐसा करता हूँ मैं 35 लिखता हूँ, इंटर मार होते हैं। यहाँ पे मुझे क्या है कि 35 वर्ड का मुझे एक पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 35 वर्ड का मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ के आगे जो आती है एक होती है BR टैग, ठीक है, जिसको ब्रेक कहते हैं, ब्रेक टैग। अब ब्रेक टैग होता है क्या, ठीक है, उसको भी हम लोग कहते हैं एम्प्टी टैग, यानी जो अकेले रहता है, ठीक है। अब ब्रेक टैग एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। अब ब्रेक टैग का यूज कहाँ पे करते हैं, तो जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए, यानी यहाँ पे से लाइन इंटर हो जाए। तो हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे BR, अब जैसे BR लिखोगे, BR हमने जैसे लिखा, हम कंट्रोल से सेव किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड ब्रेक टैग का हम लोग जहाँ जहाँ पे यूज करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लाइन ब्रेक होते जाएगी। मैं यहाँ पे कर दूँ पेस्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। HTML कभी भी अपने खुद से लाइन ब्रेक नहीं करता। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली एक लैंग्वेज लिख दूँ, जैसे यहाँ पे लिख दूँ दिस इज अ नॉर्मल लाइन, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। एंड अगर मैं चाहूँ एंटर मार के मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, दिस इज अ सेकेंड लाइन ऐसे लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि आप इसमें जितना भी लाइन लिख दो वो एक ही लाइन समझिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है लाइन, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली BR टैग का यूज करते हैं, ठीक है। BR टैग का यूज करेंगे हम लोग। BR टैग है मैंने यहाँ पे जैसे सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये सेकेंड लाइन में ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के बारे में BR टैग का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, ठीक है। अब बारी आता है कि अगर मान लो मुझे कलर चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे कलर चेंज, तो कलर चेंज के लिए हम लोग चलेंगे बॉडी टैग में, ठीक है। बॉडी टैग में चलने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे आपको कलर का नाम डालना है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने लाइम। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी कलर है वो सारे लाइम कलर में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो BG कलर, उसका वैल्यू डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ब्लैक, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है एंड यहाँ पे लाइम कलर आ चुका है सारे टेक्स्ट का, ठीक है। अब या आप ये भी कर सकते हो, या आप बैकग्राउंड कलर रहने दो, आप यहाँ पे क्या करो टेक्स्ट को हटाकर, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है। एंड आप ये भी कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर चीज को भी आप कलर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक होता है फॉन्ट, तो किसी पर्टिकुलर चीज को आप कलर करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। फॉन्ट टैग एक होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फॉन्ट टैग को कट किया इस वाले को, एंड यहाँ पे मैं इसको लास्ट में ले जाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इससे मैं फॉन्ट टैग में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग चलते फॉन्ट, यहाँ पे हम लिखते कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं रेड, तो यहाँ पे क्या है कि जो उसका हेडिंग है वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वही लिख दे फॉन्ट के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं साइज। अगर आप साइज यहाँ पे लिख दोगे तो आपका यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया साइज, सॉरी, साइज एट्रीब्यूट। अब ये क्या करता है, अगर यहाँ पे मैं 85 पिक्सल लिख दूँ एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो साइज है फॉन्ट का वो 85 पिक्सल हो गया, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा बद्दा लग रहा है, तो मैं ऐसे क्या करूँ यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब आप ये भी काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यही सेम फॉन्ट को
या आप यहाँ पे ऐसा करो, टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने बिजी कलर का रेड कर दिया एंड यहाँ पे आप लिख दो टेक्स्ट इक्वल टू, सॉरी, इसकी वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने कर दिया टेक्स्ट इक्वल टू लाइन। अब देख सकते हो कुछ मेरा इस कलर का आ रहा है, जैसे कि मेरा हेडिंग में मैंने क्या लिखा था। अब यहाँ पे क्या है कि आप बोलोगे कि सर बॉडी में आपने टेक्स्ट में लाइम लिखा तो सारे टेक्स्ट पे लाइम आ चुका है, लेकिन आप जो फॉन्ट के अंदर कलर रेड कर रहे हो तो आप वहां पे रेड क्यों आ रहा है? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो भी हमने लास्ट में जो कोड लिखा है वो एचटीएमएल उसी कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ना कि उससे पहले वाला। और उससे उसको कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा कलर लिख रहे हो, कौन सा कोड लिख रहे हो, ठीक है। आप हमेशा जब भी कलर डालोगे, अगर आप उस फॉन्ट में या H1 में लिखोगे एंड जो भी सबसे लास्ट में जो आप कोड लिख रहे हो वही कोड पे आपका ये कलर पुट करेगा, ठीक है। एक और चीज कि यहाँ पे अगर मैं कलर डाल दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे बीजी कलर ब्लैक के लिए, ठीक है। अब एक और टैग जो होता है वो टैग होता है आपका डिव टैग, ठीक है। डिव टैग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यही जंग ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।